एक उसूल याद रखो, शरीयत में जो बादशाह हो, जिसके हाथ में कुव्वत नाफिजा हो, उसके अच्छे और बुरे की बहस इस्लाम में है ही नहीं। समझ रहे हो? उसकी इताअत वाजिब है। तो सहाबा यजीद को अच्छा समझें बुरा समझें, जिन्होंने बैत की है इस बेत पे की है कि पावर किसके पास है? यजीद के पास। जो पावरफुल होता है इस्लाम में हाकिम उसी को कहते हैं। और बुखारी मुस्लिम की वाज़े सही हदीसें हैं कि जब एक शख्स हाकिम बन जाए, उसके खिलाफ जो भी खड़ा हो कत्ल कर दो, काइन अम्मन कान, जो भी हो। इस्लाम में इत्तिहाद की बड़ी वैल्यू है। ये जो हम देखते हैं ना कि फला हाकिम बहुत नेक है, फला बहुत बुरा है, इसका करना क्या है? नेक और बुरे का है तो है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके खिलाफ बगावत नहीं कर सकते आप। मुल्क में अनार्की फैलेगी, स्टेट दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी, लोगों का खून बहेगा। तो जिन साहबा ने यजीद के हाथ पे बैत की, उन्हें इससे बहस ही नहीं थी कि ये नेक है, ये क्या है, फासिक है। उन्होंने कहा पावरफुल है, बैत नहीं करोगे तो बगावत के जुर्म में कत्ल कर देगा। और इस्लामी फिर जो बगावत के लिए उठेंगे तो इस्लामी हुकूमत डिवाइड हो जाएगी, इससे मुसलमानों का खून बहेगा। इसलिए भाई जो भी है, अच्छा बुरे की बात ही नहीं है। तो इस्लाम में ये है कि इस्माऊ व अतीऊ वला उसल्लित अलैकुम रजुलन हबशियुन कअन्ना रअसहु ज़बीबा। इस पे बहुत दफा मैं बयान कर चुका हूं। बात बंदे किबला कर देते, सब मिंबर पे पढ़ देते हैं कि यजीद फासिक और फाजर था, हुसैन उसकी बैयत कैसे करते? यजीद तहज्जुद गुजार भी होता, हुसैन फिर भी बैयत ना करते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में कैसा शऊर उजागर किया कि जितने भी जंगों के कवानीन थे वो करबला में आकर टूट गए। 10 मुहर्रम से पहले असूल था कि ज्यादा जीत जाते थे, थोड़े हार जाते थे। इमाम हुसैन ने सबसे पहले इसी फलसफे को शिकस्त दे दी। 72 ने 9 लाख को हरा दिया। और पहली बार तारीख ने यह मंजर देखा कि प्यास जीत गई और दरिया हार गया। नेज़े टूट गए और सरनेज़ों पे बोलना शुरू हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक नजरिए का नाम था, और जिसने इस नजरिए की हिमायत की, हुसैन ने उसे ऐसा जिंदा रखा, ऐसा जिंदा रखा। उधर 9 लाख थे, इधर 72 थे। उधर जिंदगी से मोहब्बत थी, इधर मौत से मोहब्बत थी। उन्हें मिन्नतें कर कर के बुलाया जा रहा था, इन्हें चिराग बुझा बुझा के उठाया जा रहा था। वहां आ कोई नहीं रहा था, यहां से जा कोई नहीं रहा था। वहां रुक कोई नहीं रहा था, यहां झुक कोई नहीं रहा था। वहां हर किसी को जिंदगी से मोहब्बत थी। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था, कल हम बच जाएंगे, कल हम जिंदा रह जाएंगे, हम अपने घरों को वापस चले जाएंगे। 72 में से हर एक दूसरे का कांधा पकड़ के पूछ रहा था, कल हम मर जाएंगे, कल हमारा खून भी हुसैन के काम आ जाएगा। उधर जिंदगी से मोहब्बत थी, इधर मौत से मोहब्बत थी। फिर तारीख ने यह मंजर भी दिखाया, इधर से हुसैन का अकबर आया, उधर से 3000 भाग गया। इधर से हुसैन का कासम आया, उधर से 2000 भाग गया। इधर से हुसैन का गाजी आया, उधर से 10,000 भाग गया। मुअर्रख ने कलम तोड़ दिया, उसे कहा वहां लाखों में हजारों भागे, यहां 72 में एक भी नहीं भागा। किसी एक ने भी, बिस्मिल्लाह, किसी एक ने भी इमाम हुसैन का साथ नहीं छोड़ा। अहले इल्म तशरीफ फरमा है, मेरी खुशबख्ती किबला वकार गर्देजी साहब मजलिस में रौनक अफरोज है। दुआ लेने के लिए जुमला कहने लगूंगा। कितनी बड़ी जंग जीत के गया रसूल का बेटा हुसैन। उधर 9 लाख थे और दुनिया का लालच, इधर 72 जन्नत का भी लालच नहीं। मुझे कोई एक हुसैन का सहाबी दिखाओ जिसने मदीना से निकल के करबला आते हुए हुसैन से बार बार पूछा हो कि मौला क्या हमें जन्नत मिल जाएगी, क्या हम आपके साथ जाएं हमें जन्नत मिल जाएगी, क्या हम प्यासे रहें हमें जन्नत मिल जाएगी, क्या हम सर्दे हमें जन्नत मिल जाएगी। बल्कि तारीख ने तो मंजर ही उलट दिखा दिया। हुसैन ने शबे अशूर चिराग बुझाया और बुझा के कहा, अगर तुम में से कोई जन्नत के लालच में आया है तो जाओ, मैं मोहम्मद का बेटा होकर वादा करता हूँ, अपने अपने घरों को वापस चले जाओ।
मैं तुम्हारी जन्नत का ज़ामन हूँ, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये कह के चिराग बुझाया गया। फिर तारीख ने वो मंजर भी देखा, जब चिराग रोशन हुआ तो 72 सूरज तलू हो गए। हर एक ने अपनी अपनी तलवार अपनी अपनी गर्दन पे रखी। हुसैन ने कहा मैंने कहा नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। 72 ने कदमों पे हाथ रखेगा, तुझे हमारी जरूरत नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मतवज्जे साहब, ये किसने कहा कि आपको हमारी जरूरत है? हमें आपकी जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने आजादारी को जिंदा नहीं रखा, आजादारी ने हमें जिंदा रखा। हमने मातम को कायम नहीं किया, मातम ने हमें कायम रखा हुआ। हमने इमाम बारगाह नहीं बचाया हुआ, इमाम बारगाह ने हमें बचाया हुआ। वरना इतने नौजवानों को सिवाय जिक्र हुसैन के किसी और जिक्र में कशिश ही नहीं। मेरी मिल्लत का नौजवान चौक और बाजार में इसलिए नहीं गया, उसे हुसैन ने अपने घर बुला लिया। उसे खबर है कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर में जाता हूं। हुसैन ने जंगों के फलसफे बदल दिए। मैं एक अलहदा रंग से हुसैनियत सुनाऊं और आपको सलाम करूं। आखिर हुसैन कौन सा नजरिया क्या था हुसैन का? आए नजरिए की खोज लगाएं। वलीद ने इमाम हुसैन से कहा कि यजीद चाहता है कि आप उसकी बैयत करें। यजीद के पास दुनिया के तीसरे हिस्से की सरबराही थी। तन्हा हुसैन ने मदीने में कहा मैं बैयत नहीं करूंगा। ये नहीं एक जाबर बादशाह के सामने थी, ये नहीं एक जालिम हुक्मरान के सामने थी, ये नहीं दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत के सामने थी। और तन्हा हुसैन ने कहा नहीं करूंगा। यजीद समझा ये एक नहीं मेरा क्या बगाड़ेगी, लेकिन दरबार से एक नहीं निकली और 72 नहियों में तकसीम हो गई। 72 लोगों ने उस नहीं में अपनी हां को मिला दिया। उन्होंने कहा हम भी नहीं करेंगे। 72 ऐसे डट गए। उसने लालच दिया, ये नहीं हटे। उसने धमकी दी, ये इन्होंने खौफ नहीं खाया। 72 नहीं कहते कहते हुसैन के साथ करबला आ गए। यजीद ने 72 कत्ल करवा के सोचा शायद अब नहीं चुप हो जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि हुसैन ने उस नहीं को कितनी बड़ी जिंदगी दे दी है कि वो नहीं पूरी कायनात में ऐसे फैली। आज वही नहीं हमारे वजूद का हिस्सा है, आज वही नहीं हमारे ज़मीर का हिस्सा है। आज हमें बंदे कहते हैं जुलूस रोको, हम कहते नहीं रोकेंगे। मातम छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे। हुसैन का जिक्र ना करवाओ, नहीं करवाएंगे। इसलिए कि हमने नहीं यजीद से नहीं ली, हुसैन से ली। हम उस नहीं पे काम। अब चंद सवाल रख के मेरे अगर कोई अहले सुन्नत बरादरान तशरीफ फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बैयत नहीं करूंगा। तारीख ने दिखा दिया कि हुसैन ने कहा नहीं करूंगा। जिन 72 ने उस नहीं में इमाम का साथ दिया, आज हमें दुनिया बुलाए हम उन 72 के नाम बताते, हम उन 72 की वल्दियत बताते, हम उनके शजरे बताते, हम उनके कबीले बताते, हम उनके कद बताते हैं, हम उनके चेहरे की रंगतें बताते।
ये 72 कौन थे? उनके चेहरे भी तारीख ने जिंदा रखे हुए, तारीख ने उनके कद भी नहीं छुपने दिए। मुसलमान मौरख सिर्फ एक काम करे, हमने अपने बच्चों को 72 बता दिए। आप सिर्फ इतना काम करें, जिन लाखों ने यजीद की बायत की वो कौन थे? आखिर यजीद ईसाइयों का हुक्मरान तो नहीं था, मुसलमानों का हुक्मरान। इसका मतलब है कि मुसलमानों ने उसे वोट दिए थे, मुसलमानों ने उसके हाथ में बैयत की थी। तो आज फिर सिर्फ अकेला यजीद मुजरम क्यों? आखिर यजीद के पीछे वो कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने उसे यजीद बनाया था? बड़ा मुश्किल है, दांतों को पसीना आता है ऐसे हकाइक निकालने के लिए और उनका सामना करने के लिए। आज तक पूरी 1400 साल हो गए हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि कत्ले हुसैन में सिर्फ यजीद मुलव्वस था। सिर्फ यजीद मुलव्वस क्यों? जिन्होंने यजीद को हुक्मरान बनाया वो कौन थे? मुझे खबर है कि ये 2019 है, मुझे खबर है कि यहां खतीब की मजलिस सुनी भी जाती है और लिखी भी जाती है। मैं फिर भी जिम्मेदारी के साथ कहने लगा हूं कि मेरे अहले सुन्नत अगर दोस्त तशरीफ फरमा है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल सिर्फ एक नहीं, कातिलाने हुसैन ज्यादा हैं। जिस दौर में हुसैन अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा, यह दौर कौन सा था? रसूल को दुनिया से गए अभी 50 साल पूरे नहीं हुए, अभी 50 साल नहीं हुए नबी को दुनिया से गए, और यजीद जैसा शराबी तख्त पे बैठ गया। अब मैं नाम नहीं लूंगा, निशानी बताने लगा। अब भी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने नबी की पुश्त पे हुसैन देखा था। मेरा ख्याल है कि अब मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने ईद वाले दिन नबी के कांधों पे हुसैन देखा। अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने नबी की जुबान से हुसैन और मिन्नी वाली हदीस सुनी थी। जब वो लोग जिंदा थे तो उन्होंने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? अगर आज मौलवी कहे दिया था, मुझे 72 में दिखा। अगर वो 72 में नहीं तो इसका मतलब वो लाखों में है। तो इसका मतलब उन्होंने बैत कर ली थी, वोट दे दिया था यजीद को। आज सिर्फ यजीद क्योंकि बद किरदार था, आज मौलवी ने सारा ही गुनाह उसके खाते में डाल दिया कि चले लानत तो होनी है, इस अकेले पे हो। अकेले से कत्ले हुसैन का एतराफ करवाया गया, यजीद अकेला मुलव्वस नहीं। मेरा ख्याल है इससे बेहतर जुमला है कि बिला वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता जो इस्तेलाह मैं अब इस्तेमाल करने लगा हूं। यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। आप हमें बताएं कि यजीद की पार्टी कौन सी थी? आज जो भी उठता है वो कहता जी मैं भी तो शीयों के साथ हूं, हुसैन सही थे, यजीद गलत था। हमने सिर्फ तुमसे अकेला हुसैन सही नहीं कहलवाना, मजबूरी बन गई है ना कि अब अगर हुसैन का साथ नहीं देंगे तो फिर यजीद को मानना पड़ेगा। लिहाजा हुसैन की मोहब्बत में हुसैन के लिए नहीं आए, यजीद से बचने के लिए हुसैन के पीछे आ गए कि हम भी कहते हैं कि हम हुसैन के साथ हैं। हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन का सारा निजाम सही, और सिर्फ यजीद गलत नहीं, यजीद का सारा निजाम गलत। उस दौर के मुसलमानों ने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? यह भी नहीं हुआ कि इमाम हुसैन अचानक कत्ल हो गए हों। 26 रजब को इनकार बैयत, 28 रजब को मदीना से रवानगी,
चल 26 को हुसैन का साथ नहीं दिया, 28 को हुसैन के साथ मदीना छोड़ देते। मदीना नहीं छोड़ा, 6 माह हुसैन मक्का में बैठे रहे। मुसलमान हुसैन के पीछे मक्का क्यों नहीं आए? आप अगर कहें कि उन्हें खबर ही नहीं थी कि हुसैन मक्का में बैठे हैं, तो मेरे मौला ने तो हिकमत अमली ऐसी तरतीब दी थी। हुसैन ने तो ऐन हज के मौके पे मक्का छोड़ा। जो हज पढ़ने के लिए आए थे, क्या उन्होंने हुसैन नहीं देखा? मेरे अहले सुन्नत भाइयों के एक बहुत बड़े खतीब थे, नाम उनका मौलाना कौसर नियाजी था। वो हमेशा अपने लोगों में मज़हब अहले बैत की भरपूर तबलीग करते थे। लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारी गुफ्तगू यौम हुसैन पे की। बाद में कुछ मौलवियों ने घेर लिया। एक मौलवी ने बड़ी सख्ती के साथ मौलाना कौसर नियाजी को कहा, उसने कहा मौलाना कौसर नियाजी तू भी हिस्ट्री पढ़ता है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती, जब उस दौर के सारे मुसलमानों ने यजीद की बैत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों नहीं की? मौलाना कौसर नियाजी के चेहरे की रंगत बदल गई। उसने कहा जब हुसैन ने नहीं की, सब ने क्यों की? जब इमाम हुसैन ने बैत नहीं की, सब ने क्यों की? उस दौर के मुसलमानों ने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? ये हमारी मजलिसें, ये हमारे जुलूस उस एहतजाज पे है। इससे बेहतर मेरा ख्याल है कत्ल हुसैन पे इंक्वायरी का मैं जुमला नहीं पढ़ सकता जो मैं पढ़ने लगा हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लड़ने का अंदाज हर इमाम से निराला था। यही वजह है कि करबला ने पूरा इस्लाम जिंदा कर दिया। कैसे जिंदा किया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले 4 कत्ल सैयदों के मदीने में हुए थे। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, और चारों के कातिल छुप गए थे। आज तक 4 कत्ल अभी तक जाहिर नहीं हुए। अंधे कत्ल हो गए। रसूल हुजरे में जहर मिली, आज तक कातिल का किसी को नहीं पता। आप मुझे बताएं, किसी ने पढ़ा कत्ले रसूल? कातिल छुप गया। आबादी थी मदीना, मुसलमानों का भरा हुआ शहर था, कातिल छुप गया। बतूल का कत्ल घर में हुआ। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। कातिल छुप गया, किसी को नहीं पता कौन लोग आए थे, किन्होंने दरवाजा जलाया था, कातिल छुप गया। अमीर अल मोमिनीन को एक बदमाश के जरिए मस्जिद में जरब लगवाई गई। तलवार किसने दी? जहर कहां से खरीदा गया? भेजा किसने था? लालच किया था, कातिल छुप गया। इमाम हसन को ज़ौजा के जरिए जहर दिलवाई गई। जहर कहां से आई? घर तक कैसे पहुंची? पीछे ताकत कौन सी थी? कातिल छुप गया। आज तक मुसलमानों की आंखों पे स्याह पट्टी बंधी है। वो 4 कत्ल खोलने के लिए तैयार ही नहीं। चारों के कातिल छुप गए। इससे बेहतर जुमला मेरे पास नहीं है, और मुझे खबर है कि मैं किस दौर में तकरीर कर रहा हूं। मैं फिर भी पूरी जुर्रत के साथ ये जुमला देने लगा। ये था हुसैन के लड़ने का तरीका। हुसैन चारों के कातिल घेर के करबला ले आए। अब बोलो जो हुसैन पे बोल सकते हो। चारों के कातिल गिर गए। हुसैन करबला ले आए। ये सिर्फ हुसैन के कातिल नहीं थे, इनमें 4 हस्तियों के कातिल मौजूद थे। और क्या कहने हुसैन तेरे लड़ने के अंदाज के। हुसैन ने जंग किसी भी शहर में नहीं की। हुसैन ने हथेली जैसा सहरा खरीदा, अपने पैसों से खरीदा, जिसमें ना कोई बूटी, ना कोई झाड़ी, ना कोई घास, ना कोई दरख्त। हुसैन ने एक भी कातिल झाड़ी के पीछे भी छुपने नहीं दिया। हुसैन मक्का नहीं रुके, ना हुसैन पहाड़ों में लड़े, ना शहर में। हुसैन यूं हथेली जैसा सहरा खरीदा,
लको दक सहरा। लोग समझते थे कि ये हुसैन को घेर के ला रहे हैं, जबकि हुसैन इन्हें घेर के करबला ले आए। हुसैन ने यूं आंखों के सामने खड़े किए, 7 दिन तक हुसैन ने वहां खड़े रखे। 10 मुहर्रम हुसैन ने बिल्कुल एक तवील दिन का इंतजार किया। हुसैन ने यूं सामने खड़े किया। हुसैन ने कहा अब न तुम्हें भागने दूंगा न छुपने दूंगा, अब ये खड़ा हूं मैं तुम्हारे सामने। तुमने इस्लाम का निकाब उड़ाया हुआ था, तुम सूरह मुनाफिकून की अमली तफसीर थे, तुम्हें कुरान मना करता रहा और तुमने नबी की महफिल नहीं छोड़ी। तुम अली के करीब बैठ के अली से दुश्मनी करते रहे, तुम मस्जिदों में नमाजी के भेस में आके आले मोहम्मद से दुश्मनी करते रहे। हुसैन ने सामने खड़े करके कहा अब मैं इधर खड़ा हूं, अब मुझे छोड़ के नमाज पढ़ के दिखाओ। 9 लाख में अजान भी थी, नमाज भी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार भी था, लेकिन हुसैन नहीं थे। आज कोई भी उन 9 लाख का इस्लाम मानने को तैयार ही नहीं। इधर 72 में भूख प्यास, लेकिन क्या कहने, अगर उधर दुश्मन से इंतकाम भी निराला लिया है तो अपनों को नवाजा भी बड़े निराले तरीके से है। हुसैन ने दुश्मन भी बड़े तरीके से मारा है और अपनों को अजीम भी बड़े तरीके से किया है। जो हुसैन के पीछे आए थे, कोई किसी कबीले का था, कोई किसी कबीले का था, कोई किसी कबीले का था, कोई सरदार था, कोई गुलाम था, कोई बूढ़ा था, कोई जवान था, लेकिन हुसैन के इंदाज का हुसैन ने उनको कैसे नवाजा। हुसैन ने कहा मेरे नाना के पास जितने बैठे थे वो सारे रजी अल्लाह बने थे। हुसैन ने अपने साथियों में से एक भी रजी अल्लाह नहीं किया। और भी अलैहिस्सलाम, सुहैर भी अलैहिस्सलाम, सुहैद भी। आज हमारा उम्मत मुसलमान से सवाल है कि आखिर हमें बताया जाए कि कत्ल हुसैन में कौन कौन से अनासर मुलव्वस थे। आप ये ना समझे कि शियों का इमाम है, आपके नबी का बेटा भी तो है ना, तो फिर कत्ल हुसैन पे तहकीक करो कि आखिर ये बैत जो हुसैन से मांगी गई, क्या ये पहली बार मांगी गई थी? इसका मतलब इससे पहले भी मांगी गई थी। तो जिसने पहले मांगी थी इब्तिदा उसने की थी। बाज बंदे किबला गर्देजी से मिंबर पे पढ़ देते हैं कि यजीद फासिक और फाजर था, हुसैन उसकी बैयत कैसे करते? यजीद तहज्जुद गुजार भी होता, हुसैन फिर भी बैयत ना करते। किसी भी जगह पे कोई कत्ल हो, सबसे पहले बंदे पूछते हैं इनकी दुश्मनी क्या थी। ऐसा ही है, कहीं भी आपको पता चले किसी जगह पे कत्ल हो गया, पहला सवाल करेंगे दुश्मनी क्या था? जाती रंजिश थी या खानदानी दुश्मनी थी? मेरा सुन्नी भाई कत्ल हुसैन पे यही सोच ले कि जाती रंजिश थी या खानदानी दुश्मनी थी। जब तू किताब खोलेगा तो फिर तुझे तारीख बताएगी, ये जाती रंजिश नहीं थी। यजीद के बाप की हुसैन के बाप से लड़ाई हुई थी। इसका मतलब है कत्ले हुसैन की जड़ तो पीछे जा रही है। यजीद के बाप ने लड़ाई की है हुसैन के बाप से। मुअर्रिख ने आंखें बंद कर ली, उसे कहा दोनों तरफ बड़े लोग थे, मैं फैसला नहीं कर सकता, खिताए इज्तिहादी का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन यह नहीं बता सकता कि गलत कौन था। और उसने नबी की हदीस की नस भी छोड़ दी कि हक अली के साथ है। और किबला तशरीफ फरमाए, नबी ने सिर्फ इतनी हदीस नहीं कही थी कि हक अली के साथ, अली हक के साथ है, साथ नबी ने दुआ भी की थी, मेरे अल्लाह हक को उधर मोड़ जिधर अली मुड़ जाए, हक को उधर फेर जिधर अली फिर जाए। ये नहीं कहा था कि अली को उधर फेर जिधर हक मिल जाए। अब ये नहीं देखना हक कहां है, पहले ये देखना है अली कहां।